दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 में पूछे गए सभी सिनोनिम्स। जितने भी सिनोनिम्स आए हुए हैं सीजीएल 2019 के एग्जाम में आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी यानी कि जरूरी। ठीक है, जो चीज़ जरूरी होती है उसे ओब्लिगेटरी और इसका सिनोनिम क्या है? मैंडेटरी। अगला है साइंटिलेटिंग। साइंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, ठीक है, टिमटिमाता हुआ। ग्लिटेरिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्या हो जाएगा? ग्लिटेरिंग। ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर में ही आई हुई हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई थी। अगला है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। क्या होता है? दयनीय होता है पैथेटिक का मतलब। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पिटीफुल। पिटी का मतलब क्या होता है? दया होता है। ठीक है, पिटीफुल से एडजेक्टिव बन गया है तो पिटीफुल। अगला है पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, किसी चीज का पछतावा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपेंटेंस। इसका भी मतलब क्या होता है? पछतावा ही होता है। अगला है इम्प्लोर। इम्प्लोर का क्या मतलब है? प्रार्थना करना या फिर याचना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना, याचना करना। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लीड। प्लीड का मतलब क्या हो जाएगा? गिड़गिड़ाना। ठीक है, इसका और भी मतलब होता है जैसे बहाना बनाना, वकालत करना। ठीक है, और इसका एक मतलब गिड़गिड़ाना भी होता है। तो इम्प्लोर का बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा। इम्प्लोर का मतलब क्या था? प्रार्थना करना। ठीक है, और प्लीड का मतलब गिड़गिड़ाना, दोनों एक ही बातें हैं। आगे चलते हैं। अगला है ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? अच्छा। कोई चीज जो अच्छा होता है उसे ग्लोरियस बोला जाता है। स्प्लेंडिड, ठीक है, सुखद। ठीक है, इस तरह के जो पॉजिटिव वर्ड है उसमें आएगा ये। अगला है रिवेरी। रिवेरी का मतलब क्या होता है? आदर करना, किसी का आदर सम्मान, रिस्पेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। ठीक है, अगला है प्रीवेंट। प्रीवेंट का मतलब रोकना, एवर्ट भी वही होता है, टालना। ठीक, अगला है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है राजी होना किसी चीज के लिए, कंफर्मेशन। ठीक है, कंफर्म करना किसी चीज के लिए या फिर राजी होना, कंफर्मेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, खर्चीला होता है। और इसका जो सिनोनिम है एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएंगी। ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर में ही आई हुई है तो आप लोगों को इनके बारे में पता होगा। अगला है फुरी। फुरी का मतलब होता है नाराजगी। क्या होता है? नाराजगी। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एंगर। अगला है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला। सोलिटरी मतलब होता है अकेला। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब भी क्या होता है? अकेला ही होता है। आप लोगों को जो भी मीनिंग ना पता हो वो आप लोग अपनी नोट में इसी वक्त लिखते चलें। ठीक है, आपके लिए आगे काम आएंगी वो सब। यहाँ पर मैं दोनों हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ तो आपके लिए बेनिफिट होगा ये कि आप लोग लिखते चले उसको। आगे देखते हैं। अगला है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा। ठीक है, क्या होता है? महंगा। यहाँ पर है डियर। डियर के दो मतलब होता है। एक तो डियर का मतलब प्यारा भी होता है, ठीक है, और एक डियर का मतलब क्या होता है? महंगा भी होता है इसी का मतलब। तो डियर मतलब क्या हो जाएगा? महंगा, एक्सपेंसिव। ठीक है, अगला है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को बरकरार रखना, बनाए रखना, यानी कि मेंटेन रखना। ठीक है, अगला है इरूडाइट। यह भी काफी बार पूछा गया है तो लर्न हो जाएगा इसका मतलब। हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट, अगर आपने हमारे देखे होंगे, हम वोकैब का प्रैक्टिस सेट भी अलग से करवा रहे हैं और ग्रामर के लिए भी अलग से करवा रहे हैं। तो अगर आपने उनको देखा होगा तो हमने इरूडाइट कई बार हमने आपको एंटेनिम सिनोनिम में हमने पूछा था उसमें। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपके लिए दोनों चीज अलग से है, ग्रामर का प्रैक्टिस सेट अलग है और वोकैब का प्रैक्टिस सेट अलग से है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। अगला वायलेंट। वायलेंट का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव होना, घातक। ठीक है, एग्रेसिव हो जाएगा। अगला है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। और इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा एडेक्वेंसी, इनएडेक्वेंसी। ठीक है, इनएडेक्वेंसी। अगला है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? महाविनाश होता है। और यहाँ पर लिखा है डिसएस्ट्रस। इसका भी मतलब क्या होता है? तबाही, महाविनाश ही होता है। डिसएस्टर आपने सुना होगा, उसी से बना है डिसएस्ट्रस। और कैटास्ट्रोफिक दोनों सिनोनिम है। अगला है ओवेशन। ओवेशन का मतलब होता है अप्लाज करना, प्रशंसा करना। ठीक है, तालियां बजा। ओवेशन का मतलब क्या होता है? तालियां या फिर उत्साहपूर्ण स्वागत करना। ठीक है, जय जयकार करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अप्लाज करना, यानी कि प्रशंसा करना। आगे चलते हैं जल्दी से। अगला है प्रिफर्ड। प्रिफर का मतलब आप लोग समझते होंगे, प्रेफर करना, किसी चीज को बताना। ठीक है, फेवर में होना। ठीक है, किसी के फेवर में होना, फेवर्ड हो जाएगा। और अगला है डिसहर्टेंड।
डिसहार्टेंड मतलब किसी को निराश करना, ठीक है। डिसहार्टेंड का मतलब किसी को निराश करना, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्रेस्ड, उदास, ठीक है। अगला है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली। कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली या फिर मित्रवत। और यहाँ पर है इसका सिनोनिम जो है आया था वो था वार्म, ठीक है। आप लोगों को पता होगा वार्म का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि डियर का मतलब तो होता है जैसे प्यारा भी होता है और महंगा भी होता है, उसी तरह यहाँ पर वार्म है। वार्म का मतलब भी क्या होता है? ये कार्डियल के फ्रेंडली के जो सेंस में आता है इसका मतलब होता है। वार्म का मतलब भी होता है, जो वार्म है ये एडजेक्टिव है, और इसका जो वर्ब है वो वर्ब के रूप में इसका जो मतलब होता है वो होता है स्नेही, ठीक है। हार्दिक, जोशपूर्ण, फ्रेंडली, इस तरह के इसका मतलब होता है वर्ब के रूप में। आप लोग समझ गए होंगे। अगला है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है बचकाना यानी कि चाइल्डिश। अगला है रिपरकशन। रिपरकशन मतलब रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया। रिपरकशन का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया, और इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा रिएक्शन। अगला है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, यानी कि सिनोनिम हो जाएगा होली। होली का मतलब भी पवित्र होता है। अगला है वेरी। वेरी का मतलब होता है थका मांदा, किसी चीज से उबा हुआ, ठीक है। उबा हुआ, उबाऊ, ठीक है। अगला के इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा एक्सहाउस्टेड, यानी कि थका हुआ, ठीक है। वेरी का मतलब क्या हुआ? उबा, उबा हुआ या थका हुआ, और इसका जो सिनोनिम है एक्साइटेड, एक्साउटेड हो जाएगा। अगला है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और इसका जो सिनोनिम है हो जाएगा प्रोस्पेरस, यानी कि समृद्ध। ये भी क्या होता है? प्रचुर ही होता है। आगे चलते हैं जल्दी से। तो अगला है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट, यानी कि सही, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? सटीक, यानी कि बिल्कुल सही। अगला है असाल्ट। असाल्ट का मतलब होता है अटैक, आक्रमण करना। असाल्ट का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना, और इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा अटैक। अगला है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है। फ्लोरिश। थ्राइव का मतलब क्या होता है? फलना फूलना, बढ़ना। इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा फ्लोरिश। अगला है सोलेम्न। सोलेम्न का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। क्या होता है? गंभीर, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सीरियस। सोलेम्न का सिनोनिम क्या है? सीरियस। सोलेम्न का मतलब होता है गंभीर। अगला है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, ठीक है। अपरूट। अपरूट का भी वही मतलब होता है। इरेडिकेट का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना किसी चीज को, और जो अपरूट होता है, अपरूट का मतलब भी वही होता है उखाड़ना, जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। अगला है एबर्ट। एबर्ट का मतलब क्या होता है? किसी टालना, ठीक है। इंड। इंड का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, वही उसका सिनोनिम एबर्ट का क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। अगला है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता होना। सरपास। सरपास का भी यही मतलब होता है अधिक होना। अगला है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है राहत, और जो ऐड है, ऐड का मतलब भी क्या होता है? सहायता देना। ऐड का मतलब क्या होता है? सहायता देना। रिलीफ इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिलीफ का मतलब भी क्या होता है? राहत ही होता है, और ऐड का मतलब भी उसी से रिलेटेड है कि मतलब सहायता देना। सहायता दे क्या है? राहत ही मिलती है, तो उसी से इसका सिनोनिम है। अगला है इंक्लीमेंट। और इंक्लीमेंट जो है, इंक्लीमेंट के दो मतलब है यहाँ पर, ठीक है। एक तो इंक्लीमेंट का मतलब होता है तेज, जैसे ये वेदर, वेदर वगैरह के लिए आता है, जैसे कोई तूफान वगैरह तेज चलता है तो उसके लिए आता है। एक तो इसका मतलब हो जाएगा क्लीमेंट, इनक्लीमेंट, ठीक है, तेज हो गया। और दूसरा इसको पर्सन के भी सेंस में हम लोग लेते हैं, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमापूर्ण, सम्मानित। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? गरिमापूर्ण या फिर सम्मानित होता है। और इसका जो सिनोनिम है, ये जो डिग्निफाइड है ये पर्सन के लिए यूज होता है, और इंक्लीमेंट जो है ये भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका यहाँ पर सिनोनिम दिया गया है। और ज़्यादा इसका कोई सेंस नहीं यहाँ पर, लेकिन जो एसएससी ने दिया है हमें करना ही पड़ेगा। तो इंक्लीमेंट का जो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिग्निफाइड हो जाएगा। यहाँ पर जो है इंक्लीमेंट के दो मीनिंग हो जाएंगे, एक तो तेज होता है, मौसम के लिए आता है, और अगला पर्सन के लिए भी इसका यूज होता है। तो दोस्तों ये थे सीजीएल 2019 में पूछे गए सभी सिनोनिम्स। आगे आपके लिए हम एंटोनिम की भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।